एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की, और चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। इस्लाम का किस तरह से उदय हुआ और इनके संस्थापक कौन माने जाते हैं ना, कि इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से हम लोग एक प्रश्न पता चल जाता है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब है। एक प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है, उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी बोलना है, ईसा पूर्व नहीं, यानी कि एडी है। ठीक है, 570 ईस्वी। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो 570 में तो हुआ था, वो हुआ था कहाँ, मक्का में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे, मक्का में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता होगा, मक्का करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए। तो ये जो हुए थे दोस्तों उसे 40 वर्ष की आयु में। आप सभी को पता ही होगा, एक गुफा थे और नदी का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो वो 40 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए बात करेंगे चौथा प्रश्न की। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ कहलाता है। देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं का गीता है, उसके बाद जो ये होते हैं ईसाई लोग का बाइबल है, उसी तरह से मुसलमान लोग होते हैं उनका जो धर्म ग्रंथ होता है, पवित्र धर्म ग्रंथ बात कर सकते हैं, तो वो कुरान है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता होगा, कुरान, आपका सही से उत्तर हो जाता है। पांचवा प्रश्न की बात करें। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। देखिए मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और इनका निधन जो हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो था 632 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस्लामिक कॉलेज अल अजहर कहाँ स्थित है। तो ये जो दोस्तों स्थित है ना, वो काहिरा में स्थित। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 जो दिखा दे रहा, आपका सही से उत्तर हो जाता है काहिरा। देखिए सारे के सारे प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपका हर एक चैप्टर का मिल जाएगा चैनल पे, तो जाके देखिए वहाँ पे 1 2 3 मैंने बना दिया है, उसे भी देखें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए अगला देखिए, सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पहले खलीफा कौन थे। तो आप सभी को चारों खलीफा का नाम याद रखना है। तो जो पहले खलीफा थे वो अबू बकर थे। कौन दोस्तों, अबू बकर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है, अबू बकर। देखिए खलीफा जो थे ना, वो खलीफा किसे कहते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं थे, उसे ही हम लोग खलीफा बोलते हैं। तो पहले जो खलीफा हुए अबू बकर हुए। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे आठवां प्रश्न की द्वितीय जो खलीफा थे, यानी कि दूसरा जो खलीफा था वो कौन थे। दूसरा खलीफा था उमर था। कौन दोस्तों, उमर। देखिए आपको याद रखना, पहला खलीफा था अबू बकर, दूसरा खलीफा था उमर, तीसरा खलीफा था उस्मान, और चौथा खलीफा था अली। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों के चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना है, चौथा आपका अली था। चलिए यहाँ पे नवा प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न पूछा गया कि जजिया किससे लिया जाता था। देखिए दोस्तों, जजिया एक प्रकार से कर था। ठीक है, टैक्स जिसको बोल सकते हैं, तो वो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई देता होगा, गैर मुसलमान, आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। तो नई फारसी कविता का जनक जो माना जाता है वो रुकदी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई देता है, रुकदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दी। तो दोस्तों फना का जो सिद्धांत दिया था ना, वो दिया था वयाजिद विस्तामी ने, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखा देता होगा, ए वयाजिद विस्तामी सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सामानी वंश का संबंध किस देश से था। तो सामानी वंश का संबंध था ना दोस्तों, वो तुर्की से था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता होगा, तुर्की करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। 13वां नंबर क्या पूछा जा रहा है कि ईरान में इल खानी राज की स्थापना किसने की।
तो वो क्या था, हेलगू ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिखा देता है हेलगू आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे 14 प्रश्न की। यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि तीसरे खलीफा कौन थे। तो मैंने बताया तीसरे जो खलीफा थे वो थे उस्मान। पहला था अबू बकर, दूसरा हुए उमर, तीसरा हुए उस्मान, ठीक है, और चौथा हुए अली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और आज का आखिरी प्रश्न और 15वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जाए कि चौथे खलीफा कौन थे। तो चौथे खलीफा थे अली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इंस्टा का लिंक और आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।